हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार, हे राम जी महाराज बारंबार, हे राम हे राम हे राम, सारी सृष्टि की रक्षा करो, हे राम हे राम। अतः पराभक्त का अंग चालू। सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानियों से कह रहे हैं, जो अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, माया जीव नहीं समझते, अपने आप को परब्रह्म परमात्मा के बराबर, मतलब तो हम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से बिछड़ा ब्रह्म में समा जाता, ऐसा पराभक्त का यह लक्ष्य है। पराभक्ति और केवल्य भक्ति दोनों सम बराबर बताई है। पराभक्ति और केवल्य भक्ति, अब इसका महाराज फर्क बता रहे हैं, निर्णय बता रहे महाराज कि संसार में पार ब्रह्म आनंद यारो भेद कहूं मैं तो, पार ब्रह्म का और आनंद ब्रह्म का भेद मैं आपको बता रहा हूं। पार ब्रह्म पराभक्ति का लक्ष्य है और आनंद ब्रह्म सद्गुरु रूप परम पद में परमात्मा रूप बन जाना, वो गुण है। यारा भेद में निर्णय बता रहा हूं। तो पार ब्रह्म लग जीव के आदो उत्पत हो, आनंद ब्रह्म जहाँ उपजे खपे नहीं, पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत, आद अनादि से शुरू से ही ब्रह्म में जीव समा जाता है, परंतु मां पड़ने बाद जब शरीर की उत्पत्ति होती है तब उसको आना पड़ता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, और आनंद ब्रह्म में जो चला गया वहां न उत्पत्ति है न संपत्ति, उसमें मिल गया तो बस सिर्फ कितने मां पड़ने हो जाओ वापिस नहीं है। उसका महाराज निर्णय बता रहे हैं। पराभक्ति के लक्षण दिव्य होते हैं और आनंद ब्रह्म के जो लक्षण हैं वो आत्म चेतन पे होते हैं। ब्रह्म के लक्षण में देही संत हो जाती है, मैंने वापिस उसका यही लक्षण है कि मैं देही में नहीं आऊं, ब्रह्म में समा। और आनंद ब्रह्म का आत्मा संत बढ़ती है और आनंद ब्रह्म में परमात्मा रूप बढ़ता, यानी आत्म चेतन है वो परब्रह्म का पराभक्त के लक्ष्य है, और चेतन ब्रह्म है वो आनंद ब्रह्म। आत्म चेतन यानी उसको आत्मा का भान देते, मैं ब्रह्म हूँ, और चेतन ब्रह्म है मैंने पुरुष। ये फर्क बता रहे सुखराम जी महाराज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई, आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। देहधारी पे जब तक देही का वो रहेगा तब तक आत्मा आनंद ब्रह्म में जा नहीं सकती। जो आनंद ब्रह्म तो सिर्फ नेचरी पहुंचाने वाला है, पराभक्ति के लक्ष्य के ब्रह्म का ही गुण होता है, बस ब्रह्म ब्रह्म जीव नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आनंद ब्रह्म की छाया कहीजे जहाँ आसता कहा। आनंद ब्रह्म की छाया जब तेरे को लेने को आएगी, ये सता नियंचर निज नाम सतरूप का खास, ये मुखारबंद पे आता नहीं, किसी के ज्ञान से आता नहीं, किसी के ध्यान से आता नहीं, किसी के उपदेश से आता नहीं, किसी के कहने से आता नहीं। केवल को सुन बीज गेबसु जन्मे आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, और किसी के मांड में रचना में भी शरीर में भी ये उपदेश ये मन नेचर जिसमें भी आता है तो किसी के शरीर से नहीं। बाँचने वाले कहते हैं संत गुरु पढ़ के मैं आज्ञा दूं तेरे नेचर आ जाएगा, जैसे झूठ ऐसा
नियंत्रण तो ब्रह्म विराट में रहता है, न कोई धामों में रहता है, न पाठों में रहता है, न वाणी में रहता है, न किसी के शरीर में, न उपदेश में, न ज्ञान में, न ध्यान में। ये छाया आनंद ब्रह्म की है नियंत्रण। और छाया सुनिया दिखिया भाया, भूप हुए नहीं भाया, हुए नहीं कोई। छाया को देख के सुने कि कहते रहे तो वो राजा नहीं बन सकता। छाई माई गर्क हुए भाई, जब गुण प्रगटे भाई। उमा बच्चे की छाया में गर्क होता है तब रंग से राजा बनता है। तो ये छाया कौन है? नियंत्रण। कोई शरीरधारी गुरु के शरीरधारी गुरु कितना ही कह दो, जब मैंने कह दिया तेरी मोक्ष हो जाएगी और गिर भी होने वाली। तो मोक्ष ब्रह्म वचना में ना है, ना कागज पर मौजूद। मोक्ष ब्रह्म वचनों में है ही नहीं, न कागज पे मैंने वाणी में मरने में। नियंत्रण तो प्रकट होता है, अब ब्रह्म विराट से आता है और ये नियंत्रण आत्मा को उस देश में लेके जाता है। तो महाराज फरमाते बांधा सतगुरु मेर नियारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे, सुख पावे संसार। सतगुरु की जो मेहर है नियंत्रण की, केवल पद की, वो न्यारी है। किससे? क्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म, दोनों से न्यारी है। ये मैं और तू से भी न्यारी। मैं तेरे को आज्ञा दे दूं, मैं तेरे को विधि बता दूं, मैं तेरे को ज्ञान दे दूं, उससे भी न्यारी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जिसके ये वृक्ष के नीचे आके बैठ गया उसको छाया का सुख आएगा। तो ये सांसों सांस जिसने सृजनहार का नाम रखा है, उसके नियंत्रण की छाया का सुख वो आत्मा ले सकती है, दूसरे नहीं ले सकते। उसके लिए उदाहरण लेके समझा रहे हैं कि मुख की मेहर सिद्ध की होई, कह ज्ञानी की भाई। दिल की मेहर देवता कर है, देव पार होता है। मुख से जो कहता है वो सिद्ध की बातें हैं, संत की नहीं। और ज्ञानी की बातें ये कहने, जो ज्ञानी होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं, परंतु इन बातों से नियंत्रण आने वाला है। और दिल की मेहर देवता करे, देह को भूत भविष्य वर्तमान सूझती है, देवता मेहर करते हैं, देही को पार मार, देही की रक्षा करते हैं। जो देवताओं की देही है, देवताओं की देही की देवता ही रक्षा करता है। पर इधर ये ज्ञानी हुए, सिद्ध हुए, तो देवता को कुछ गिनते ही नहीं, और इस देवता के शरीर से काम ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहन करन नहीं कोई। कुदरत कला सतासु जागे, मोक्ष तके जन जा। सतगुरु मेहर जो है वो सत्ता सत्स्वरूप की है, नियंत्रण सत्स्वरूप परमात्मा का है, जहाँ आनंद ब्रह्म है उसका। और ये कहने करने में नहीं। कुदरत कला तो सतासु ही जागृत होती है। कुदरत कला, इस सता का तेरे पास में गुण आएगा जागृत होने का, सांस सांस सतगुरु विधि का, रकार मकार का 3 जोड़े बनेंगे, तब मोक्ष में जाने का समय आएगा। तो सत्ता महाराज फरमाते हैं, सत्ता सतगुरु की अनंत हंसा को उतारी। ये सतगुरु की सत्ता अनंत हंस को उतारने वाली है। जब भी तो कलयुग में अनंत हंस जाएंगे, कलयुग वारा है, समय है, भगवत विधि चल रही है, सत्ता जागृत कर करके अनंत हंस जाएगा। पर सतगुरु कौन कहा है? पर सतगुरु की परीक्षा होनी चाहिए, कौन है? महाराज साफ लिख रहे हैं कि सतगुरु के अनुभे वाणी सुनता ही सुख आवे। ये सतगुरु की जो अनुभे वाणी है वो है सतगुरु। इसको सुनने से और इसमें लिखी है वो विधि धारण करोगे तो आत्मा के नियंत्रण आ जाएगा, वो आत्मा सुख पाएगी, वो परम पद में मिलेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। अपनी खुद की करनी करके, खुद की मैं तो कर करके, सिद्ध बन करके, ज्ञानी बन के पार पहुंचना चाहता है, वो नहीं पहुंच सकता। वो जीव पार नहीं पहुंच सकती। पार तो नियंत्रण करने वाला है, केवल्य ज्ञान करने। केवल्य ज्ञान है विधि, सृजनहार है राम राम, और महाराज सतगुरु सत्ता है नियंत्रण। ये
तीनों की तेरे पे मेहर हो जाएगी तो आत्मा को तीन लोग से अलग। ये पराभक्ति का महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि पराभक्त जहाँ उदत है तहाँ ऐसा लक्ष्य हुई। जिसको पराभक्ति उदय है, पराभक्ति का उसको ज्ञान आ गया, पराभक्ति का गुण शरीर पे आ गया, आत्मा पे आ गया, तो भजन भय ताई ऐसा लच होई। भजन भाव नहीं ज्ञान, सोच सासो नहीं कोई, न भजन है न भाव है न ज्ञान, न सोच है न सास, और दुख सुख एक समान, नाय शिषकारी आवे, तीन लोकी गम आहार पैसे भर पावे, केस नक नहीं सुधरे, जीव स्वाद नहीं कोई, पराभक्त सुख राम के, जहाँ ऐसा लक्ष्य हो। ये शास्त्रों में निर्णय लिखा हुआ है पराभक्ति का। परा का 4 वाणी से निर्णय बताया, बेकरी का, कंठस्थ का, बसंती का और परा। और ऐसे लक्ष्य शास्त्रों में लिखे हुए हैं वेदों में, और सुखराम जी ने भी लिखा है कि ये लक्ष्य जो है वो सही है कि जिसके प्रकट हो जाती है मैं ब्रह्म और ब्रह्म में समा जाता है। बस न जीव न दुख न सुख न शोक न सांसों कुछ नहीं, न शिष्कारों न तीन लोग की गम पैसे भर, शरीर के केस नख भी नहीं सुधरते हैं, न जीव स्वाद रहता है। कोई दे दे लाके तो खा लेता है, नहीं तो बात पैसे पड़ा है, उसको कोई भूख की प्यास की कोई वो नहीं। ऐसे लक्षण जब होते हैं तो महाराज फरमाते ये पराभक्ति को करते हैं, और इसी को देखते हैं सब, इसी की महिमा। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी ब्रह्म समाधि ब्राह्मण में लगती है तो ब्रह्म समाधि का गुण आ जाता है पराभक्ति, और केवल भक्ति में भी ब्रह्म समाधि का गुण आता है। और ब्रह्म समाधि के बाद में महाराज फरमाते सता समाधि, शून्य समाधि, इक्र समाधि, 3 समाधि आगे है। इस पराभक्ति का लक्ष्य ब्रह्म समाधि का गुण बता रहे हैं सुखराम जी, और केवल्य भक्ति का इक्र समाधि, सता समाधि और शून्य समाधि, ये तीनों ब्रह्म समाधि के आगे। ब्रह्म समाधि के पहले ध्यान समाधि, 5 समाधि का गुण बताया है। तो पराभक्ति वालों के महाराज फरमाते लागे ब्रह्म समाधि देह के शुद्ध न होई, पाछू गया बिलाय मोह मासो नहीं लोई, करामात करतूत सकल को दूर बिडारी, मन सो गया बिलाय देव बंधन है लाजी, पराभक्त जहाँ उपजे दुनिया सके न मान, कोई ज्ञानी सुखराम के लक्ष्य पिछाने आ। जिसके ऐसी ब्रह्म समाधि का गुण आ जाता है, बस ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म, न कोई ज्ञान न ध्यान न भजन न भक्ति, बस मैं ब्रह्म। देह की शुद्ध नहीं रहती है, धीरे धीरे जो उसमें लीन हो जाता है ब्रह्मंड में, 5 विषय भी दिलाए जाते हैं, उसका ज्ञान ही नहीं, मोह का कुछ ज्ञान नहीं रहता, रूप का भी शरीर का भी कुछ नहीं, करामात करतूत कुछ नहीं, सिद्धाई कुछ नहीं, और मन भी विलायमान हो जाता है, मन का भी कोई शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं। ऐसे पराभक्त लक्ष्य को देवता वंदना करते हैं, महिमा करते हैं देवता। जिसके पराभक्त उत्पन्न होती है, ये सत्युग त्रेता द्वापर में होती थी, कलयुग में तो ये निबड़ाई बहुत दुनिया सके न मान, दुनिया तो इसको समझ ही नहीं सकती। तो ज्ञानी ये लक्षण जो शास्त्रों का ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है, वही समझ सकता है, तो ही लक्ष्य पहचान सकता है। फिर पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं हुई, पूछे मुद्रा जोग जब साधन नहीं हुई, हरस कोड नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे, गुण सब जीत सुरत सायब दिस साधे, आया को मेरे नहीं लेण कहो नहीं जाय, ये लक्षण सुखराम के पराभक्त जहाँ कहा। पराभक्त में नेम प्रेम क्रिया कुछ नहीं, न कुछ न मुद्रा, न कोई साधना, न जप, न कोई साधन, न हर्ष न कोड़, न खुशी न दुख, किसी तरह का कर्म बंधन नहीं, न वासना रहती है, न मन की गति तेज रहती है, कुछ नहीं। तीनों गुणों को भी जीत लेता है, इंद्रियों को भी जीत लेता है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय,
और सूरज ब्रह्म में समाई गई, जहाँ से निचली आत्मा मां समाई। अपार ब्रह्म के महाराज फरमाते हैं आश्रय आत्मा पे संतोष हो जाता है। बिल्कुल कोई भी विशेष इच्छा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। मेरे को कोई पदवियां मिले, कि मेरा कोई मान सम्मान होवे, कि मेरे को यहाँ कोई पूजित होवे, मेरे को कुछ आके देवे, नहीं, कुछ नहीं। पराभक्ति के ऐसे लक्षण हैं, कोई खाने को दे दे तो ठीक, नहीं तो जरूरत ही नहीं। वो ब्रह्म के रस से ही लीन रह गया। बस मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ब्रह्म। तो जात पात कुल नाय निरख बंदे, नहीं निंदे बिन सतगुरु तुम जाय साध कोई नहीं बंदे। धर्म कर्म सम पाप करत देखे जग माई, सरस निरस नहीं होए बंदे निंदे जग माई। अद्भुत चालज अगम है मोह पे कहीं न जाए, पराभक्त सुखराम के केवल सम कहा। मरता सुखराम जी ने पराभक्ति के लक्षण की बहुत महिमा करी है। केवल भक्ति के समान है पराभक्ति, जिनके उदय हो जाती है तो न उसके जाति है, न पाती है, न कुल से कोई संबंध है, न शरीर से कोई संबंध रहता है, न किसी की देखते रहते हैं, न निंदा है, न हर्ष है, न शोक है, न किसी की महिमा है। बस सत्य ब्रह्म के अलावा कोई उसको ज्ञान नहीं, बस ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। कोई उसके न साधना है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न कहना, न कोई न धर्म है, न पाप है, न पुण्य है, तीनों में बीच में भी नहीं। ऐसी पराभक्ति का जब लक्ष्य हो जाता है तो किसी को देखता भी रहता है, तो किसी का बुरा भी नहीं तो बनता। इसीलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं न अच्छा करते हैं न बुरा। इसी प्रकार महाराज फरमाते ऐसी अद्भुत चाल पराभक्ति के लक्ष्य की है। जब पराभक्ति का लक्ष्य आ जाता है तो महाराज फरमाते इस अद्भुत चाल की जानकारी कौन कर सकता है? जिसको शास्त्रों का, वेदों का पूरा ज्ञान होता है, चारों वाणी का, बेकरी का, मध्यमा का, कंठ, परा, बसंती का, परा का, चारों ज्ञान होता है। तो ये चारों ज्ञान, चारों वाणी से ब्रह्मा जी ने रचना करी। जब ये चारों वेदों में चारों प्रकार की ज्ञान लिखे हुए, बेकरी का भी है, कंठस्थ का भी है, बसंती का भी है और परा का, चारों वेदों में चारों ही भरे हुए हैं क्या, और केवल के बराबर ही है। और केवल्य भक्ति पांचवा ज्ञान। इसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं मत ज्ञान तुम माने नहीं, श्रुत ज्ञान में ना, अवध ज्ञान में सूझ से, लाख कोस कोटा, लाख कोस कोटा, अब मन पर चेसोई कर है, आ केवल की परख अमर फल खाए न मर। सुखराम बरस बदीतता, नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न्या। जो मत मतांतर में बैठा है वो तो इसको समझते ही। श्रुत ज्ञान में न्याय, ये भी श्रुत के आधार से भजन होता है, आत्म चेतन के आधार से, और वो भी आत्मा ब्रह्म है उसके आधार से। इसमें न्याय होता है पराभक्ति का और केवल्य। अवध ज्ञान जिसके होता है तो लाखों कोसों के दूर की सूझती है और सबकी बातें बताती है। और मन पर्चे ज्ञान है जो करामात करते सिद्धाई करते हैं, वो बाहर पर्चे दिखाते रहते हैं और पर्चे से पूजित होते हैं। और पांचवा केवल ज्ञान मन पर्चे से करते हैं, आ केवल की परख अमर फल खाए न। केवल भक्ति की परख है, अमर फल खाएगा, निज नाम का जागृति होगी और उसमें आत्मा मिलेगी, तब वापिस न मरेगा न आएगा न। तो ये कब होता है? सुखराम बरस बदीतता, नर के उपजे। बदीत नर कौन? ये उम्र नहीं, कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है और उसके भक्ति करने का समय उदय होता है। तब महाराज फरमाते हैं ये परम पद के मिलने की, केवल ज्ञान की लक्षण समस्त और केवल ज्ञान आत्मा को परम पद में मिलाने का बरस बदीतता, नर के उपजे
उपजे भाव, फिर ये भाव इसका केवल्य भक्ति करे। जब महाराज फरमाते हैं नर के उपजे भाव, सुखराम बरस बदीतता, नर के उपजे भाव, भाव खच्चा सुखराम के सब नर फूटा ढोल, जिसके भाव खच्चा हुआ है तो फूटे ढोल के समान है। भाव से ही सब कुछ होता है, अंदर में भाव पैदा करे। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव न जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के। पूरे सस्वरूप पद में आनंद ब्रह्म में मिलने का एक ही उपाय है, पूरी सृष्टि, पूरी सृष्टि में परम पद में मिलने का एक ही उपाय बता रहे। पराभक्ति शरीर पे आती है और केवल्य भक्ति आती है। पराभक्ति में भी कोई बेरंग पर्चे नहीं है और केवल्य भक्ति में भी कोई बेरंग पर्चे। महाराज फरमाते पराभक्ति ब्रह्म में समाने का कार्य जहाँ से बिछड़ी आत्मा वहां चली जाती है, और केवल्य भक्ति में जहाँ बिछड़ी वहां को छोड़ के इच्छा शक्ति के परे, ये इच्छा शक्ति के साथ तो ये सच्चिदानंद और सच्चित आनंद, ये सनातन धर्म के दो पद है पार, दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के, सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लगे न, दो ही नाम पर ब्रह्म, निरंजन निराकार और निराकार। निरंजन निराकार जो इच्छा शक्ति के साथ है, आत्मा ब्रह्म है वो पद, और दूसरा निराकार निरंजन के साथ मिल जाता। ये दो नाम पर ब्रह्म के, दोनों ही पर ब्रह्म के, निरंजन भी और इच्छा शक्ति के साथ भी ब्रह्मात्मा, दोनों का निर्णय महाराज फरमाते हैं। ओम दई हिलोई इच्छा की छट जाए, इच्छा की जब पी गया, जब जन हुआ राम, इन आगे सुखराम के केवल को सतदा। वो दही बिलोई है, जब तेरे शरीर और आत्मा दोनों मैंने आत्मा साथ है तो दही बिलो, ये दही के समान तेरे को माया ब्रह्म का शरीर है। वेद पुराण भी दही के समान। अब इसको बिलो, झाट लगाओ, ऊंचा सांस सृजनहार के नाम। इच्छा घी छट जाए, आत्मा को जो परमात्मा ने मिलने की अगर इच्छा है, भाव है, तो वो घी रूपी नियंत्रण आ जाए। इच्छा घी जब पी गया, जब आत्म चेतन से उसका तो आनंद ले रहा है, ठेठ ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक, ब्रह्म समाधि तक, इक्कर समाधि तक, वो पीना घी को। और इन आगे सुखराम के केवल हो सकता, इस इक्खर समाधि ब्रह्म समाधि के आगे केवल का सतधाम है, सता समाधि, जो न सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से परे है। वो लगानी नहीं पड़ती है, लगानी पड़े जब तक इच्छा शक्ति का संग है। अपने आप ऑटोमेटिक गर्जना करता है, सुनाई देता है, उसके सारे रटना चलते हैं। सो तो, खाओ तो, पियो तो, बस रोड़े बदे में सुनाई नहीं देती है, सुनियाड़ होती है, वो गरना बस निश्चय होता रहता है। आत्मा उसका निश्चय, आत्मा उसका आनंद लेती है। आनंद तो इंद्रियां ही लेती है, बुद्धि इसका निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, मन विचार करता है, कान इसको सुनते रहते हैं। तो शरीर की तो सारा वो चाहिए ना, मशीनरी सही चाहिए। मशीनरी जब सही नहीं होती तो फिर क्या सुनती? जैसे कोमा में हो गया तो उसको सुनती बुद्धि नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में इन आगे सुखराम के केवल को सतता। जब तक तेरी मशीनरी सही है, सांसा चल रहे हैं, जब तक तो इसकी शुद्धि बुद्धि कर ले, उस देश का ज्ञान कर ले। उस देश का जब ज्ञान होगा तो आत्मा का जब निकलना होगा, बोले शुद्धि बुद्धि नहीं रहो, शरीर लकड़ों में चला जाएगा और आत्मा का जो स्थान बना हुआ है उसमें समझ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सारे गुण किसके हैं? ये सारे गुण महाराज फरमाते हैं तो संसार में परमात्मा में मिलने के, परमात्मा की
प्रेम प्रीति और विरह के साथ में रटना जो करता है परमात्मा के नाम की, तो महाराज फरमाते परमात्मा अपने आप उसकी रक्षा करते हैं, अपने आप प्रतिपाल करते हैं, अपने आप ही परमात्मा उस देश का ज्ञान कराते हैं। ये सब काम परमात्मा का है। सतगुरु से तो ज्ञान आता है, समझ आती है बुद्धि, पर सारी कृपा मेहर परमात्मा का। उसके लिए सुखराम जी कह रहे तो प्रतिपाल परिवार, प्रतिपाल महाराज फरमाते हैं कि जहाँ प्रतिपाल पर उदाहरण है, महाराज फरमाते कोई प्रकार का सृजनहार परमात्मा पे, पारब्रह्म परमात्मा पे कोई भी लांछन नहीं लगा। कोई लांछन लगाते उस परमात्मा पे तो तू गलत है, तेरे में कोई कमी है। कई कहते हैं परमात्मा में अवगुण है, देवनी पाते। अरे परमात्मा में अवगुण है तो फिर प्रतिपाल कैसे करता है, दया कैसे करता है? कुछ अवगुण नहीं है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है और आत्मा भी सर्वगुण संपन्न होगी तब उसमें मिलेगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं जा प्रतिपाल पार ब्रह्म राम सो ही तुझ पावे, अलख अमर जगदीश तू ही को गावे। निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, सत साहिब भगवान आप करता सो। तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू ही सतजीवर सी। हे सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी की। सब में प्रतिपाल करने वाले हे परमात्मा आप ही। नारी में, पीयू में, पति में, सत्य परमात्मा को भेजने वाले भी आप ही। जीव से शिव बनाने वाले भी आप ही। माया में ब्रह्म में भी आप ही रक्षा करने वाले। अलख अमर जगदीश तो ही को गावे। निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही। निराकार होता हुआ बंधन में भी है, निर्बंध भी है। हे परमात्मा नहीं बाप और माए जहाँ बहन हर्षण भैया, नहीं देश कुल गांव नहीं किण शरण हेरैया। नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपोतन काया, नहीं बार कुछ पार नहीं कुछ जाए। महाराज फरमाते हैं ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमर हो गई। ताको सुन सुख राम के भजियो दास कबीर। तो गुरुदेव मैंने ही नहीं कहा, दास कबीर ने भी यही भक्ति की, यही भक्ति मेरे पास है। इसलिए सदगुरु जी महाराज की महिमा करो और सृजनहार परमात्मा। सतगुरु जी अणवे ज्ञान केवल ज्ञान है और सृजनहार राम है। ये दो की महिमा तेरे घट में भाव पैदा हो जाएगा तो निर्बंधन जो नेचर है ससुरों का निजी नाम वो तेरे पास आ जाए। सबका सृजन सबको न्यारा जन्म कूक नहीं जाया, कूक में भी नहीं आया न जाने में, वो तेरे पास में आया और सबके घट में है। सबका सृजन सबसे न्यारा, निरंतर से न्यारा है और अक्षर ब्रह्म में सबके अंत। अक्षर ब्रह्म राम है और निरंतर ब्रह्म सतगुरु का निजी नाम जो प्रकट होता है दुनियात्मक शब्द वो महाराज परवा निर्बंधन है और जो वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से बोलते हैं वो बंधन है। तो ये सृजनहार दोनों में आप, परंतु इस दोनों का सुख आनंद कौन लेगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज केवल ब्रह्म परमात्मा की महिमा कर रहे हैं कि ज्ञान सुख आनंद सो जाभ्यासोता हो। माया सुख बिन झूंझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होई। यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं। सुखराम इंद्रिया सुख रे पछिया पावे लोई। ज्ञान सुख आनंद तो जाभ्यासो जय। ज्ञान सुख आनंद, आनंद ब्रह्म की जो प्राप्ति तो जब ही होगी इस केवल ज्ञान का तेरे अंदर में समझ आए। सुख यानी समझ आएगी बुद्धि
और श्वास प्रश्वास सृजनहार के नाम को रटेगा, तब वो नेचर आएगा, तब तेरे को व्यासेगा। इसके व्यासे बिना तो कभी भी व्यासेगा किससे? इस शरीर से, यानी कि शरीर छोड़े बाद। अगर शरीर छोड़े बाद तो कितना ही जूझ ले, फिर आने वाला नहीं। कितनी करनियां करके तू जाने ये आ जावे नहीं आया, कितना ही दुखी हो जा तो भी नहीं आएगा। ये तो जब भी आएगा कि तू माया सुख ने जूझिया कदे न पावा। इस माया के शरीर के अंदर तू आ गया और सुखी में आसक्ति में बैठा रहेगा तो ये भक्ति करना। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, वो तो जीव ब्रह्म सुनो होए, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। सबके कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुए बात। ये तो जीव ब्रह्म है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। जब जीव आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, न इसका कोई छीन ले सकता है, तो फिर महाराज फरमाते परमात्मा ब्रह्म का कौन छीन ले सकता है, कौन पकड़ सकता? आत्मा भी तो उसी का अंश है। सभी कर्म जीव इन साया, पंच तत्व में जीव होकर के इसने सभी कर्मों को शुभ अशुभ 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 से न्यारा पाप पुण्य इसमें फंस गया। तो महाराज फरमाते हैं ये सुख के काल फिर वापिस आया, इच्छा शक्ति के साथ था ब्रह्म में, फिर बिछड़ कर आया और फिर उसमें जाएगा माँ प्रलय में फिर आएगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं मेरा सिमरण करो, मैं मोह गाऊं, रमता बिन सुख राम के, बिना रमता के जो नहीं जाऊं। मैं मेरा सिमरण, आत्म चेतन कह रहा है, मैं परमात्मा मिलने के लिए ये सिमरण करता हूँ, रटना करता हूँ, सांस में सृजन, इसको कहते हैं सिमरण। और मैं मोह को गाऊं, और मेरे लिए ही मैं ये रचना कर रहा हूँ। मैं आत्मा को परम पद में रमता बिन सुख राम, जो सब में रम रहा है उस राम को साथ रखूं। इसके अलावा वो सांस गोल माला फिरेंगे वकार मकार के बिना। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं केवल्य भक्ति का ये गुण बता रहे हैं, पराम भक्ति का बताया, अब ये केवल्य भक्ति का ऐसी महिमा करी से कि ऐसा ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो महाराज फरमाते हैं ये पांचवा ज्ञान है। पराभक्ति तत्व के चार ज्ञान है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सूरत ज्ञान और अवध। ये पांचवा केवल ज्ञान। पराभक्त का लक्ष्य और केवल भक्ति दोनों सम बराबर बताइए महाराज, परंतु वहां से आना पड़ेगा और केवल भक्ति करके आत्मा को आना नहीं। बस ये फर्क बता रहे हैं पराभक्ति के अंग में। जो समझेगा ज्ञानी वो समझ। राम राम बोलो राम। सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम ब्रह्म रूप सबने राम 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 राम।